नमस्कार साथियों, एल क्लासेज की इस निशुल्क क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अग्निवीर परीक्षा के लिए जीके का 10वां पेपर। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं 10वां पेपर। पहला क्वेश्चन है कि शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। देखिए, शक्कर का कटोरा कहते हैं यूपी को। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं, तो भारत में तो कहते हैं यूपी को। अगर विश्व में पूछा जाए कि विश्व में शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं, विश्व में पूछा जाए तो विश्व में कहते हैं क्यूबा को। किसको कहा जाता है? क्यूबा को। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अब यूपी को क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है वह कहाँ होता है? यूपी में। और गन्ने से क्या बनाई जाती है? चीनी। और यह गन्ना है, यह गन्ना एक नकदी फसल में आता है। कौन सी फसल में है? नकदी फसल में आता है। कौन सी फसल? गन्ना। तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है शनि। पहला अगर आपसे पूछे तो पहला तो कौन सा है? बृहस्पति। पहला सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो पहला सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और दूसरा है शनि। देखिए, इनका क्रम है, पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण और फिर है वरुण। तो ये इनका क्रम है। अगर आपसे किसी के भी बीच में पूछा जाए तो आप ये क्रम ध्यान रखिए। तो सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा है बृहस्पति और दूसरे नंबर का पूछे तो शनि, और सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू मूलतः कौन से राज्य से हैं? देखिए, जो भी आप वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो कहाँ से संबंधित है? तो वो है उड़ीसा से। अब उड़ीसा में भी उड़ीसा का एक जिला है मयूरभंज। कौन सा है? मयूरभंज जिले से संबंधित है ये द्रौपदी मुर्मू जी। और द्रौपदी मुर्मू है ये भारत की दूसरी राष्ट्रपति है। कौन से नंबर की है? भारत की दूसरी राष्ट्रपति है। अगर पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो पहली महिला राष्ट्रपति थी कौन? प्रतिभा पाटिल। और दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। और एक चीज और ध्यान रखिए, अगर पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पूछे तब भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। और वो कौन से नंबर की है? अभी वर्तमान में 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कहां आयोजित हुए? 1951 में। तो 1951 में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक बार फिर दोबारा हुए और ये 4 साल बाद में आयोजित होते हैं। एशियाई खेलों का आयोजन होता है 4 साल बाद। अब 2022 का अगर आपसे पूछे तो 2022 में हांगझाऊ शहर है और ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ है? चीन में। और अगर आपसे 2022 में हो गए, अब इसमें 4 साल और जोड़ोगे तो 2026 में ये कहाँ होंगे? तो ये 2026 में होंगे नगोया, जापान में। तो ये करंट से संबंधित क्वेश्चन भी है और आप इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने किया था? देखिए, बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। अभी कब किया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कर्जन। अगर लॉर्ड डलहौजी से संबंधित पूछे आपसे तो लॉर्ड डलहौजी, देखो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति का एक कारण था हड़प नीति। अब ये हड़प नीति क्या होती है? देखिए, अगर किसी राजा के पुत्र नहीं होता है तो उसके राज्य को अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता था। तो ये हड़प नीति का सिद्धांत दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। और ये कब दिया था? जब
1856 में इन्होंने लागू कर दिया था और 1857 की क्रांति का जो एक कारण बनता है वो भी है हड़प नीति। जैसे अवध, सतारा, जैतपुर, इन सब राज्यों को इन्होंने हड़प लिया था। एक है लॉर्ड डफरिन। देखिए लॉर्ड डफरिन के काल में क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई, तो लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी हमारी जो कांग्रेस की स्थापना होती है, किसकी, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। और इस कांग्रेस की स्थापना के समय अगर आपसे गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो थे लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में पूछे आपसे तो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो लॉर्ड कैनिंग ये कब गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये लॉर्ड कैनिंग से संबंधित क्या है, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय अगर आपसे पूछे कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 में नहीं थे, ये डलहौजी पहले थे। ये तो 1857 की क्रांति का कारण था हड़प नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जो राज्य है वो है कर्नाटक। और अगर दूसरा पूछे तो दूसरा है केरल और तीसरा स्थान पूछे तो वह है तमिलनाडु। तो आप इन तीनों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है जो एक नदी पर बना हुआ है। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा अभी वर्तमान में सड़क पुल है वो है भूपेन हजारिका पुल। और ये कहाँ है, ये असम और अरुणाचल के बीच में बना हुआ है। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है ये पुल। और इससे पहले जो सबसे बड़ा पुल था वो था महात्मा गांधी सेतु पुल। तो अभी वर्तमान में है भूपेन हजारिका पुल और इसका हो गया है अभी दूसरा स्थान, किसका, महात्मा गांधी सेतु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में स्थित है। देखिए ये भारतीय जो नौसेना अकादमी है ये स्थित है केरल में। केरल का भी एक जिला है कन्नूर। कौन सा जिला है, कन्नूर जिला है। कन्नूर का भी एक एजियोना है स्थान, वहां पर है ये। और अगर आपसे पूछे कि नौसेना का मुख्यालय कहाँ है, नौसेना का अगर मुख्यालय पूछे आपसे तो नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और नौसेना अकादमी है केरल के कन्नूर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है। देखिए 5 सितारे ये ऐसा है, ये पूरा रेड है, ये पूरा रेड कलर का है और यहाँ पर एक सितारा बना हुआ है और उसके चारों तरफ यहाँ 4 सितारे हैं। तो ये 5 सितारों वाला जो तिरंगा है वो किसका है, चीन का। तो आप ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का छोटा दिन कौन सा होता है। देखिए वर्ष का जो सबसे छोटा दिन होता है वो है 22 दिसंबर। 21 जून होता है वो सबसे बड़ा, 21 जून है ये सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य एक कर्क रेखा पर सीधा चमकता है 21 जून को, तो सबसे बड़ा दिन होता है वो है 21 जून। अगर 22 दिसंबर पूछे तो ये सबसे छोटा, और 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 डेट ऐसी है जब दिन और रात दोनों की अवधि बराबर होती है। तो आप ये चारों क्वेश्चन ध्यान रखिए। अगर आपसे बड़ा दिन पूछे तो 21 जून, अगर छोटा दिन पूछे तो 22 दिसंबर, और दिन और रात दोनों की अवधि बराबर पूछे तो 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक लीप वर्ष है। देखिए लीप वर्ष का आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए
उसको आप लीप वर्ष मान लीजिए। 1980 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर कौन लगाता है? देखिए इनकम टैक्स कौन लगाता है? तो इनकम टैक्स लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? देखिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। और एक चीज और आप ध्यान रखिए, 1980 में मिला था इनको भारत रत्न, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है भारत रत्न। तो नोबेल पुरस्कार इनको शांति का नोबेल मिला था। और ये मानव के लिए, मानव के लिए ये मदद करते थे, और उस मदद के लिए इनको दिया गया था शांति का नोबेल। तो शांति का नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया? ये दिया गया था 1979 में, और 1980 एक साल बाद में इनको मिला था भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? देखिए राज्यसभा में सीटों की संख्या होती है 250, अधिकतम इसमें कितनी होती है? 250। अब 250 में से 238 सीटें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होती है, और 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को, जो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान इनमें निपुण हो। तो ये थे। एक और है इसमें, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब आपसे पूछिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1985 में। बंबई के गोकुलपाल तेजपाल संस्कृत कॉलेज थे, वहां इसकी स्थापना होती है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके स्थापना करने वाले थे कौन? A.O. ह्यूम। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिए। ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।